हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। अब सुबह के 3:30 बज चुके हैं और ये मेरे उठने का टाइम है। गर्मी हो सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, बीमार हूँ, मैं उठती इसी टाइम हूँ। स्कूल जाना हो, खाना को या ना जाना हो, उठना तो है ही मुझे इसी टाइम। फिर चाहे अगर छुट्टी हो तो फिर आराम कर लो अपना काम निपटा के सुबह का, पर उठना ही है इसी टाइम। अब उठकर मैं किचन की अपने की सफाई कर रही हूँ। पूजा वाले कमरे की सफाई करके आ चुकी हूँ और इसी में झाड़ू पोछा कर रही हूँ मैं। इसके बाद फिर अपनी गाय भैंसों का देखूँगी, उनका सानी करूँगी। किसी को पता हो कि मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ तो सभी ये कहते हैं कि क्या करती है तो 3:30 बजे उठ के इतनी जल्दी, ऐसा भी क्या काम है जो इतनी जल्दी उठती है? हम तो नहीं उठते। तो पूरा दिन मेरा बिजी ही रहता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, सारा दिन काम में निकल जाता है। किचन की सफाई करने के बाद मैं गाय भैंसों की तरफ आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ की भी सफाई करनी थी और इनको चारा भी डालना था। और मेरे उठते ही ये पता नहीं आवाज़ ही लगाने लगती हैं। ये गाय तो घूमने ही लगती है, जब तक इसे मिल ना जाए तब तक इधर उधर घूमती रहेगी। बुरा ही कर लेती हैं, फिर गोबर पड़ा हो उसको भी काट देती हैं, सारा कुछ कर लेती हैं। और देखो अब भी सिर ही हिला रही है, इधर उधर ही ऐसे ही घूमती रहेगी जब तक इसे चारा नहीं मिलेगा। मेरा फ़ोन का अलार्म बजता है, उसी को सुन के ही कर दे, मेरी शक्ल देखे या ना देखे, उसी अलार्म को सुन के ही ये इधर उधर घूमना चालू कर देती है। और इसके साथ ये पड़िया भी शुरू हो गई है इसकी आदत लेके, और वो घूमेगी तो पड़िया भी घूमेगी। और साथ में वो बच्चियाँ है छोटी सी, वो भी ऐसे ही घूमती है। तीनों की तीनों घूमती हैं और जो रात भर का जो गोबर होता है थोड़ा बहुत, उसको सारे को इधर उधर बिखरा देती हैं। देखो कैसे बिखरा पड़ा है, फिर उसको साफ़ करो, फिर सानी करो, तो बहुत टाइम निकल जाता है। इसीलिए मैं नहाने से पहले ही सारा कर देती हूँ, क्योंकि फिर सारे भुस भुस हो जाता है कपड़ों में। ऊनी कपड़े हैं उनमें भुस सारा चला जाता है, फिर शरीर में चुभता है वो भुस। इसीलिए नहाने से पहले सानी कर देती हूँ। शाम की सानी तो खाना ही करता है मेरा, और सुबह की मैं फिर किसी को जगाती नहीं हूँ। अगर ये उठ जाएँ तो इनसे कह देती हूँ, वरना अगर सोते रहे तो फिर मैं किसी से नहीं कहती, अपना खुद ही कर लेती हूँ। बस ये गाय ही ज़्यादा परेशान करती है। देखो फिर भी घूम ही रही है, चाहे इसे कितना भी चिल्ला लो, कितना भी डांट लो, फिर भी घूमती रहेगी और मानती ही नहीं है। घर का तो मेरा ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि मेंबर ही नहीं है इतने, घर का काम क्या होगा, गाय भैंसों का ही ज़्यादा काम है। अगर मेरे घर में ये गाय पड़िया ना हो तो मेरा तो मन भी नहीं लगेगा, इन्हीं के काम में सारा दिन निकल जाता है। और अगर ये ना हो मेरे घर में तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, ना कुछ काम दिखेगा, बस फ्री रहूँगी। पता नहीं कितना सोती थी पहले मैं, कितना कुछ करती थी, फिर भी दिन कटता ही नहीं था। अब इनकी वजह से मेरा दिन कट जाता है कि सुबह इनका करो, फिर दोपहर को हरा चारा लेने जाओ, फिर शाम को करो, रात मतलब रात तक लगा ही रहता है इनका कुछ ना कुछ। और कुछ नहीं तो इनका गोबर सरका के एक तरफ करना होता है पूरे दिन। मैं कर दूँगी, खाना कर देगा या ये होंगे, तो फिर ये किसी से नहीं कहते, ये खुद ही कर देते हैं गोबर का। तो बस पूरे दिन इन्हीं में लगा रहता है। घर का क्या ही काम होगा, बस वही रोटी सब्जी है। और ये ना हो तो ना खेत पे जाना हो, ना कुछ भी करना हो, इसीलिए इनका भी होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो गांव में रहना है, तो जब तक गाय भैंस ना हो जब तक कुछ होता ही नहीं है। गांव में रहो और घर का घी दूध ना हो तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है गांव में रहने का। शहर में तो एक अपनी मजबूरी बन जाती है अलग, कि कहाँ रखो। यहाँ पे मैं नहा धो के हो गई थी तैयार, और अपना कुछ लोशन वोशन लगा रही थी चेहरे पे, क्योंकि सर्दियाँ हैं, रूखा रूखा सा लगता है अगर कुछ लगाओ ना तो। सिर भी धोया था आज मैंने, और बस से तो सर्दियों में धोना महाभारत हो जाता है। पता नहीं कैसे धो लेते हैं रोज़, मुझसे तो धोया नहीं जाता, हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही धोती हूँ मैं तो। और उसी को लगा रही थी लोशन वोशन को कुछ, बस उसी को करके फिर मैं आगे के काम में लगूँगी। बाल काटने के बाद मैं यहाँ कपड़े धोने के लिए आ गई थी।
नहाने गई थी उससे पहले ही मैंने ये मशीन लगा दी थी कि जब तक मैं तैयार होंगी, जब तक मेरी कपड़े धुल जाएंगे ये सारे, और फिर मैंने पानी में निकाल कर सुखा दूँगी साथ के साथ, क्योंकि लाइट चली जाएगी फिर। और इनको कुछ कपड़े थे ऐसे जो चाहिए थे, इसीलिए सुबह सुबह धोने पड़े। फिर लाइट का पता नहीं रहता, 9 बजे आए 10 बजे आए, और 10 बजे इन्हें जाना था, तो तब तक सूख जाएंगे। अब इन्हें मशीन में ही सुखा दूँगी, और धूप निकलेगी तब धूप में डाल दूँगी। मशीन के कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसीलिए सुबह अब करीब टाइम 4:30 के आसपास हो रहे होंगे, क्योंकि टाइम तो मैंने देखा नहीं था, काम में लगी रहती हूँ तो टाइम देखने का मौका नहीं मिलता। अब बस कपड़े धो के और फिर चाय लेके बैठूँगी, तभी फ़ोन हाथ में लूँगी, तभी पता चलेगा कि इतना टाइम हो रहा है। इतना मौका ही नहीं मिलता कि देख भी लो फ़ोन उठा के, इतने बज चुके, इतने नहीं बज चुके। बस एक सांस होके मैं लगी रहती हूँ काम में, ये नहीं बच जाए। खाना का नाश्ता बनाने के बाद मैंने घर की सफाई कर दी थी। उसके बाद सफाई करने के बाद फिर बोले ये कि साथ के साथ मेरे लिए भी नाश्ता बना दे, तो मैंने इन्हें पराठे बना दिए थे, क्योंकि इन्हें आज जल्दी जाना था और फिर हमें खेत पे भी जाना था हरा चारा लेने, तो ये लेट हो जाते, इसलिए बोले आज गैस पे ही बना दे। तो मैंने इनके लिए पराठे सेक दिए गैस पे। और वैसे भी थे ही ज़्यादा नहीं, क्योंकि खाना तो खा के गया था, वो तो आके मुश्किल ही खाता, शाम को ही खाएगा सीधा, और ये इनके लिए बनाना था, तो मैंने बना दिए थे पराठे। चूल्हा जलाया था तो बस उस पे दलिया ही बना दिया। अब इधर उधर क्या करती, 2-4 पराठों के लिए रोटियां होती तो सेक भी लेती मैं साथ के साथ सारी, क्योंकि फिर तवा और चकला बेलन सारे ही ले जाने पड़ते हैं। अगर रोटियां हो तो खाली परात लेके पानी के हाथ की बना लो, फिर कुछ नहीं ले जाना पड़ता। इन्होंने नाश्ता खा लिया था तो हम खेतों की तरफ आ गए थे, हरा चारा लेने गाय का, बस उसी को काट रही थी मैं। और खेतों पे आओ तो टाइम तो लग ही जाता है, फिर जाके ये मशीन पे गोदना भी है, 2 घंटे तो मान के ही चलो, क्योंकि 1 घंटा तो यहाँ लग ही जाता है, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है कि पहले आना जाना, फिर उसके बाद काटते हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर टहलते हैं, देखते हैं सारा कुछ, 1-2 रील्स भी बना लेते हैं शॉर्ट्स, और फिर चले जाते हैं, फिर मशीन पे गोदते हैं, घर पे जाके उसको समेटना झाड़ना, बहुत सारा काम हो जाता है। हरे चारे का भी, हरा चारा ना हो तो इतना काम नहीं दिखता घर में, इसी से सारा काम बढ़ जाता है ज़्यादातर। अब ये जाने के लिए तैयार खड़े हैं, 10 बज चुके हैं, क्योंकि इनको 10 बजे ही जाना था। और बाहर गेट की तरफ निकले तो मम्मी मिल गई थी खड़ी, उन्हीं से बात करने लगे थे, कर रहे थे कुछ बात अपनी, और फिर बातचीत करने के बाद तब रवाना होंगे। अब जा ही रहे हैं, बस लगे पड़े हैं किसी बात में, और बार बार मेरी तरफ भी देख रहे थे ये क्या कर रही है, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, तो उसी को देख रहे थे। इनके जाने के बाद मैं छत पे आ गई थी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ये सूख चुके थे। जो इनके कपड़े थे वो तो हल्के ही थे, उन्हें मैं पहले ही लेके गई थी, ये पहन के गए थे उन्हें, और जो मोटे कपड़े थे वो छूट गई थी मैं कि बाद में लेके जाऊंगी, सूख जाएंगे, क्योंकि एक बार नीचे चले जाते हैं तो फिर इन्हें धूप लगना मुश्किल हो जाता है, नीचे धूप आती नहीं है। अब तो छत पे ही आना पड़ता है, पहले हमारा खुला था तो सारे में धूप आती, तो छत पे हम गए ही नहीं थे एक भी बार। अब क्या करें, मजबूरी तो है ही है। और फिर मैं यहाँ के कपड़े तय करने लग जाती हूँ, और ये काना पीछे मस्ती कर रहा है और कुछ खा रहा है अपना, साथ के साथ मस्ती कर रहा है। बार बार मैं उसे डांट रही थी कि बिस्तर पे बैठ के खा रहा है, और फैला लेगा तो सारे में चींटियाँ आ जाएंगी, पर मानता ही नहीं है, यहीं पे बैठ के खाता है। कपड़े तय करने के बाद मैं सब्जियां भी काट लूँगी, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी, तो सब्जी काट के धो के रख दूँगी। फिर गाय का करने लग जाऊँगी तो रात ही हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, तो साथ के साथ मैं सारा ही काम निपटाती जाती हूँ। गाय का करने के बाद फिर खाने की तैयारी तब भी कर लूँगी, वरना फिर सब्ज़ी काटने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक बार काम लेके बैठती हूँ तो सारा ही कर लेती हूँ फिर मैं।
काटने के बाद मैं यहाँ आलू लेके आ गई थी धोने के लिए सिंक में ही धो देती हूँ मैं जब पानी भर के, क्योंकि इसमें खुले खुले सा रहता है तो अच्छे से धुल जाते हैं, पानी भी अच्छे से भर जाता है और उसमें आलू डाल के ठीक तरह से धुल जाती हैं। और दूसरी सिंक में साथ के साथ डालती जाती हूँ, तब इनका पानी निकल जाएगा, आलू सूख जाएंगे सारे, तो फिर इन्हें टोकरी में भर के रख दूँगी मैं। तो ज़्यादातर सब्जियां हो, आलू हो या कुछ भी धुलने का सामान हो, मैं इसी में पानी भर के इसी में धो देती हूँ। और साथ के साथ 2-1 बर्तन भी थे धोने को, तो मैंने वो भी धुल दिए थे, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता, उन्हीं को धो रही थी मैं साथ के साथ। एक बार हाथ गीले हो जाएं तो फिर यही लगता है कि सारा पानी का काम एक साथ ही निपटा लूँ। अब ये खाने का टाइम हो चुका है, मैं रोटियां सेक रही हूँ और एक चूल्हे पे सब्ज़ी रख दी थी, मतलब सब्ज़ी तो बन चुकी थी, सिर्फ भुनना बाकी था। और मैं रोटियां सेक रही हूँ, साथ के साथ सब्ज़ी भी भून दूँगी, तो दोनों चीज़ गर्म हो जाएंगी। कान्हा मांग रहा था कि मुझे मम्मी जी सब्ज़ी दे दो गरम गरम खाने को, तो उसके लिए दे दी थी मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल के बिना धनिया की, क्योंकि धनिया कम ही खाता है वो। फिर बाद में उसको देने के बाद मैंने धनिया डाल दिया था इसमें, क्योंकि सब्ज़ियाँ सर्दियों की होती हैं, सूखी हो चाहे पतली हो, बिना धनिया के अच्छी भी नहीं लगती, ना टेस्ट आता उनमें, ना ही देखने में ही अच्छी लगती हैं वो। फिर रोटियां सेकने के बाद मैं यहाँ आ गई थी गाय की तरफ। यहाँ मैंने सुबह के लिए भूस करके रख दिया था, क्योंकि रात को रख करके रख दो तो फिर सुबह आसानी रहती है, वरना सुबह फिर मैं और ज़्यादा ही लेट हो जाऊँगी काम को। तो रात को ही सारा काम करके रख देती हूँ, सिर्फ मिलाना मिलाना रह जाता है और सफाई रह जाती है। और यहाँ सफाई करके फिर इनको इनके हिसाब के कपड़े पहना देती हूँ, जो इनके हिसाब से हैं। और ये तो मुश्किल से ही बनवाती है, इधर उधर भागती रहती है, पता नहीं क्या ऐसे मुसीबत आती है बंधवाने में। गाय भी परेशानी कर लेती है, बस बढ़िया आराम से बंधवा लेती है, वरना ये दोनों माँ बेटी तो इतना परेशान कर लेती हैं कि थकी जाते हैं इनको झूल पहनाने में। और बढ़िया भी आराम कर रही थी, बैठी थी आराम से, पर आज तो उठ गई थी जल्दी, कल दोनों ने बहुत परेशान करा था उठने में। देखो गाय कितना परेशान कर रही है, पहन ही नहीं रही, और ज़रा सी इसकी पूँछ को छेड़ दो तो इधर उधर ही भागती रहती है। देखो कितना परेशान कर रही है। गाय का प्योर दूध और घी ऐसे नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए बहुत ज़्यादा, तब जाके ये नसीब होता है। और इसे तो मैं सोचा कि बैठे बैठे ही पहना दूँगी, पर ये खड़ी हो गई थी, फिर मैंने बांध दी थी। और इसी के साथ ब्लॉग को कर यहीं ख़त्म करते हैं, इसी के साथ राधे राधे।